हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड चैप्टर के बारे में। ठीक है, थर्ड चैप्टर आपका फिजिक्स का है क्या? ये थर्ड चैप्टर है बेटा मशीन। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। बेटा इंफॉर्मेशन है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स कब से शुरू हो रहा है? 1 नवंबर से। चाहे आपका साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो या फिर आईएससी बोर्ड हो, 10th 12th, ठीक, दोनों के लिए अवेलेबल है हमारा क्रैश कोर्स। ठीक है बेटा, बेनिफिट्स आपको क्या क्या है? ऑनलाइन क्लासेस आपकी होंगी और साथ में ऑफलाइन क्लासेस। फिर बेटा 90 डेज नॉन स्टॉप क्लासेस होंगी, फिर 3 आवर्स डेली क्लासेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं 5 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स में विद वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक, कब से शुरू हो रहा है? 1 नवंबर से, और एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले सिंपल मशीन क्या है। मशीन, सिंपल मशीन को सुनते ही आपको 3 इडियट का सीन याद आ रहा होगा। ठीक है, इसमें जिप करता है अप डाउन। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? सिंपल मशीन का काम क्या है कि काम को इजी करना। काम को क्या करना? इजी करना। या फिर मैं बोलूं कम इनपुट करें और ज्यादा आउटपुट मिले, टाइम हमारा कम लगे और हमें क्या मिले? आउटपुट ज्यादा। एफर्ट हमें को कम करना पड़े और लोड या फिर बोले आउटपुट हमें मिले ज्यादा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मशीन। उसको बोलेंगे मशीन। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग मशीन को? डिफाइन कर सकते हैं हम लोग a device which makes work easier। ठीक है, कोई भी डिवाइस बेटा जो वर्क को क्या बना रहे हैं? easier। कैसे कैसे कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स। मल्टीप्लाइंग फोर्स का मतलब क्या है बेटा? मल्टीप्लाइंग फोर्स का मतलब है बेटा कम एफर्ट में ज्यादा लोड दे देना। जैसे कार जैक्स होते हैं, हम थोड़ा सा एफर्ट करते हैं और हमारा जो पूरी कार होती है वो क्या हो जाती है? लिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है। लेस एफर्ट और लोड हमारा क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट कर जा रहा है। या फिर बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स, या फिर गेनिंग स्पीड। ठीक है बेटा, इसमें क्या होगा? स्पीड हमारी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करें किसकी? बाय चेंजिंग डायरेक्शन। जब हम क्या करते हैं? चेंजिंग करते हैं डायरेक्शन। कोई डिवाइस बेटा डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। किसकी डायरेक्शन को? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एग्जांपल है सबसे बढ़िया पुली। ठीक, पुली कैसा एग्जांपल है बेटा? आप लोग देख लो, कोई बकेट है हमारे पास, ठीक है, पानी से भरी हुई है, उसको अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करें तो एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन हम पुली की हेल्प से अगर उसको उठाना चाहे, ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? एफर्ट करेंगे। तो डायरेक्शन क्या हो गया बेटा? फोर्स का चेंज हो गया। डायरेक्शन फोर्स को क्या हो गया? चेंज हो गया, मतलब कन्वीनियंट हो गया। ठीक, तो उसकी हेल्प से हमारा काम क्या हो जाएगा? इजियर हो जाएगा। स्पीड गेन कैसे करता है बेटा? सीजर्स। ठीक है, सीजर्स क्या करता है ना? बहुत स्पीड से काम करता है। स्पीड गेन का काम क्या है बेटा? कौन करेगा स्पीड गेन? वो हो गया इसका एग्जांपल सीजर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन। मशीन को बेसिकली बेटा लेवर और इंक्लाइंड प्लेन में हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो वेज का एग्जांपल कौन कौन से हो गया? जैसे स्क्रू हो गया, या फिर इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल हो गया वेज या फिर स्क्रू। इसका बाद लीवर का एग्जांपल हो गया बेटा, जैसे व्हील एंड एक्सल हो गया, पुली। ठीक, ये सारी चीजें। ठीक है, इसका लीवर का एग्जांपल हो गया। ठीक, जैसे जैक हो गया। ठीक है, कार जैक, गियर, ये सारी चीजें किसके काम आएगी? ये सारी चीजें काम आएगी बेटा किसकी? लीवर में। और इंक्लाइंड प्लेन में क्या हो जाएगा? स्क्रू एंड वेज। अब बेटा हम लोग बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू मशीन्स।
टर्म्स रिलेटेड टू मशीन्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मशीन को, थोड़ा मैं ऐसे इजीली समझा लेता हूँ। ये है बेटा कोई लोड हमारे पास, ठीक है, ये बुक है, बुक को मैंने लिफ्ट करना है, बुक को मैंने क्या करना है, लिफ्ट, बुक को मैंने क्या करना है, लिफ्ट। तो इसमें बुक हो जाएगा बेटा क्या, बुक हो जाएगा हमारा लोड। मतलब इसको उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसके अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ रहा है, लोड के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ रहा है। तो लोड क्या हो गया बेटा, एक रेसिस्टिव फोर्स हो गया। लोड क्या हो गया बेटा, एक रेसिस्टिव फोर्स जिसके अगेंस्ट मशीन को क्या करना है, काम करना है। लोड हो गया रेसिस्टिव फोर्स जिसके अगेंस्ट मशीन को काम करना है। और एफर्ट हो गया बेटा क्या, वर्क डन बाय मशीन ऑन द लोड, वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, ठीक है। लोड क्या हो गया बेटा, रेसिस्टिव फोर्स है, रेसिस्टिव फोर्स अगेंस्ट, रेसिस्टिव फोर्स अगेंस्ट विच वर्क हैज टू बी डन, ठीक है, वर्क हैज टू बी, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल एल से। इसके साथ ही में बेटा बात आती है, किसकी बात आती है, एफर्ट की। एफर्ट क्या है बेटा, वर्क डन बाय मशीन, वर्क डन बाय मशीन, ठीक है, वर्क डन बाय मशीन ऑन द लोड, ठीक है। इसको बेटा डिनोट करेंगे कैपिटल ई से। ये बना दिया बेटा मैंने कोई लीवर, ठीक है, ये इसका फलक्रम हो गया। इधर हो गया बेटा एफर्ट, इधर हो गया लोड, लोड और एफर्ट, ठीक है। लोड क्या हो जाएगा, रेसिस्टिव फोर्स, एफर्ट हो गया वर्क डन बाय मशीन, ठीक है। ये वैसे क्लास 1 लीवर है, ठीक है, ठीक। अब आता है बेटा यहाँ पर बात क्या, मैकेनिकल एडवांटेज की। क्या आता है बात, मैकेनिकल एडवांटेज की, ठीक। मैकेनिकल एडवांटेज को बेटा डिनोट करेंगे एम ए से। किससे डिनोट करना है, एम ए से। होगा क्या बेटा, रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट, रेशियो ऑफ लोड टू दी एफर्ट, ठीक, लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज का सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, अगर ये कैपिटल, अगर ये 1 से ज्यादा आए तो क्या मतलब है, 1 से कम आए तो क्या मतलब है, और इक्वल टू 1 आए तो क्या मतलब है, ठीक। फर्स्ट केस में बना लेता हूं, इफ एम ए इज ग्रेटर देन 1, एम ए इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या है बेटा, लोड अपॉन एफर्ट इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है लोड इज ग्रेटर देन 1, लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट। इसका मतलब क्या है, लेस एफर्ट में हमने ज्यादा लोड को उठाया है, या फिर लेस एफर्ट और मोर लोड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा ये काम करेगा कैसे, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। क्या, फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर। इसके एग्जांपल क्या क्या है फोर्स मल्टीप्लायर के, इसके एग्जांपल है बेटा सबसे बढ़िया बोलो तो जैक, कार जैक्स हो गए, स्पैनर्स हो गए, ठीक है। कम एफर्ट में हमने क्या करना है, ज्यादा वर्क करना है। या फिर है बेटा क्या, दूसरा क्या है बेटा, इफ एम इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा लोड इज लेस देन एफर्ट, मतलब एफर्ट ज्यादा है, लोड कम है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम एफर्ट ज्यादा करेंगे, लोड कम है, तो ये करेगा बेटा स्पीड गेनर की तरह काम। कैसे करेगा, एज ए स्पीड गेनर, ठीक है। एग्जांपल क्या है बेटा, सीजर्स, ठीक। थर्ड क्या है बेटा, थर्ड केस इसमें आता है, इफ एम ए इज इक्वल टू 1, एम ए इज इक्वल टू 1, तो एम ए इज इक्वल टू 1 क्या होगा बेटा, एम ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका, इसका मतलब लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है बेटा लोड इज इक्वल टू एफर्ट, ठीक है, लोड इज इक्वल टू एफर्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि हमारा ना तो स्पीड गेन हो रहा है, ना ही फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। बेटा इसमें क्या होगा, डायरेक्शन
चेंज डायरेक्शन। मशीन क्या करता है बेटा इस केस में, डायरेक्शन को चेंज करता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा है, सिंगल फिक्स्ड पुली। पुली का काम क्या करता है, कहाँ पे लगा होता है, वेल में लगा होता है, क्रेन्स हो गया, ठीक है। पुली का काम क्या होता है, पुली का काम होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज करना है। चेंज इन द सेंस मतलब कन्वीनियंट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, ठीक। वेलोसिटी रेशियो है क्या, वेलोसिटी रेशियो होता है बेटा किस का रेशियो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, ठीक है, टू वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है। या फिर मैं इसको लिखूं VE अपॉन VL। इसको कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन हम लोग कर सकते हैं बेटा कैसे, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम। तो क्या हो जाना है इसमें, DE बाई DL, ठीक है, DE बाई DL। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके SI यूनिट के बारे में। बेटा यूनिट लेस क्वांटिटी क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी, दिस इज यूनिट लेस क्वांटिटी। यूनिट लेस क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज बेटा प्योर रेशियो है, क्या है, प्योर रेशियो। वेलोसिटी का वेलोसिटी से रेशियो, तो कुछ भी नहीं आएगा, क्या कुछ भी नहीं आएगा यूनिट, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इनपुट वर्क। इससे पहले बता दो जो बेटा जो मैकेनिकल एडवांटेज था, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज, इसका भी कोई भी यूनिट नहीं होगा, इट हैज नो यूनिट, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इनपुट वर्क। इनपुट वर्क है क्या बेटा, वर्क डन ऑन द मशीन, वर्क डन ऑन द मशीन बाय एफर्ट, ठीक है, बाय एफर्ट, वर्क डन ऑन द मशीन बाय एफर्ट, जो हम काम कर रहे हैं, एफर्ट जो काम कर रहा है, ठीक है। फिर आउटपुट वर्क होता है बेटा क्या, आउटपुट वर्क होता है वर्क डन बाय मशीन, वर्क डन बाय मशीन किस पे, ऑन द लोड, वर्क डन बाय मशीन किस पर, ऑन द लोड, ठीक है, वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसके बारे में, एफिशिएंसी के बारे में। आपने सुना होगा कि इतना एफिशिएंट है, एफिशिएंट का मतलब क्या हो बेटा, इनपुट वर्क और आउटपुट वर्क में क्या रिलेशन है, क्या हमें ज्यादा काम करने पर, ज्यादा एफर्ट करने पर कम काम मिल रहा है, या फिर कम एफर्ट करने पर ज्यादा काम मिल रहा है, ठीक है, या फिर जितना एफर्ट कर रहे हैं उतना ही क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, ठीक। एफिशिएंसी होता है बेटा क्या, एफिशिएंसी बेटा रेशियो होता है, एटा से इसको क्या करते हैं, एटा से इसको डिनोट करेंगे, ये होता है बेटा क्या, वर्क आउटपुट वर्क, या फिर बोले वर्क आउटपुट, ठीक है, ये होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है, वर्क इनपुट मतलब VO अपॉन WO अपॉन WI, ठीक है। अगर मुझे इसको परसेंटेज में दिखाना है तो क्या होगा, WO अपॉन WI इंटू 100%, ये हो गया बेटा एफिशिएंसी। क्या हो गया, एफिशिएंसी, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इंटू 100% इन द परसेंटेज, ठीक है। बेटा हमारा ऐप जो है वो अब गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, स्काइनोमिक्स एकेडमी नाम से, 9th 10th 11th और 12th क्लासेस के लिए, चाहे आपका कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो या फिर साइंस हो, ठीक है। और YouTube पर आप हमें देख सकते हैं स्काइनोमिक्स एकेडमी पर और स्काइनोमिक्स एकेडमी साइंस पर। ये बेटा कॉमर्स के लिए है और ये है हमारा साइंस के लिए, ठीक। आगे बात करते हैं बेटा किस किस के बारे में, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी MA एंड VR, किस किस के बीच में, एटा MA एंड VR के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो हमें पता है as we know, बेटा ये एटा क्या होता है, मतलब एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट वर्क क्या था बेटा, वर्क डन बाय मशीन ऑन द लोड, ठीक है। तो ये क्या होगा, लोड इनटू क्या, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड
डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और वर्क इनपुट क्या होगा बेटा, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, या फिर मैं बोलूं N इज इक्वल टू L अपॉन E इंटू 1 अपॉन DE अपॉन DL। ठीक है, DL को मैं नीचे ले आया। अब हमें पता है बेटा एज L अपॉन E क्या होता है, MA, एंड DE बाई DL क्या होता है बेटा, DE बाई DL क्या होगा, ये होगा बेटा क्या, ये होगा वेलोसिटी रेशियो। तो यहां से बेटा बेटा क्या आ गया हमारा, MA अपॉन VR, ये हो गया बेटा रिलेशन किसमें, एफिशिएंसी में, मैकेनिकल एडवांटेज में और वेलोसिटी रेशियो में। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का रेशियो क्या है, वो है बेटा अपना एफिशिएंसी। ठीक, या फिर मैं बोलूं NA इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब बात आती है बेटा किसके, आइडियल मशीन और एक्चुअल मशीन के बारे में। आइडियली मशीन मतलब जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 100% एफिशिएंट। आइडियल मशीन क्या होगा, जो बेटा 100% एफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है, मतलब हम लोग जितना एफर्ट कर रहे हैं और जितनी हमें उम्मीद है आउटपुट मिले उतना हो रहा है। ठीक, बेटा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो 1 और साथ में एफिशिएंसी क्या हो 1, तो उस मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मशीन को हम लोग बोलेंगे आइडियल मशीन, जिसका एफिशिएंसी क्या हो 1 और मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या हो 1, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल मशीन। बेटा ये क्या होना चाहिए, शर्त क्या है, ये होना चाहिए बेटा क्या, फ्रिक्शनलेस मतलब देयर शुड बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो क्या आप लोग सोचिए, क्या कोई मशीन आइडियल हो सकती है, आइडियल नहीं हो सकती है। क्यों, प्रैक्टिकली बेटा कोई भी चीज फ्रिक्शनलेस नहीं होगी, उसमें एनर्जी लॉस होगा ही होगा। ठीक है, या फिर जैसे पुली है, पुली की जो स्ट्रिंग है उसका मास नेग्लिजिबल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा। इस केस में क्या मानना है, हमने उसको नेग्लिजिबल मानना है। साथ में क्या मानना है बेटा, साथ में मानना है क्या कि फ्रिक्शनलेस है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो नो आइडियल मशीन एग्जिस्ट प्रैक्टिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली बेटा कोई भी आइडियल मशीन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा ही, उसमें लॉस ऑफ एनर्जी होना ही है। फिर बेटा एक्चुअल मशीन क्या है, एक्चुअल मशीन बेटा जो फ्रिक्शनलेस नहीं है, जिसमें कुछ ना कुछ क्या है, फ्रिक्शन है, उसमें कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो बेटा जिसमें हमेशा एफिशिएंसी बेटा 1 से कम हो, एफिशिएंसी 1 से कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्चुअल मशीन बोलेंगे। ठीक है, तो बेटा मेरे साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।